और अब आपको बताते हैं दिग्विजय सिंह ने पोस्ट दरअसल जो शेयर किया उसके बाद अब वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। पोस्ट शेयर करके लिखा एक देश दो कानून, कावड़ और नमाज में फर्क करने का इन्होंने आरोप लगा दिया। पोस्ट शेयर करते हुए सावन महीने में कावड़ यात्रा पर बवाल के बीच में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं दिग्विजय सिंह, जिनकी एंट्री हो गई है इस बवाल में। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और शेयर करके ये इस तरीके से दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इनका ये सोशल मीडिया पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, एक देश दो कानून, कावड़ और नमाज। आप देखिए जरा ध्यान से कि कैसे नमाज किस रंग से लिखा गया, इन्होंने किस रंग को चुना और कावड़ के लिए कौन सा रंग चुना है। ये एक छोटा सा पोस्ट है लेकिन बड़े बवाली शब्द और तस्वीरें इसमें हैं। कावड़ और नमाज पढ़ते हुए पोस्ट इन्होंने शेयर किया है, बाकायदा रंग के साथ भेद भी किया इन्होंने और पोस्ट में बताया कि सड़क पर कावड़ को सुरक्षा मिल रही है जबकि दूसरी तरफ सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को हटाया जाता है। एक देश दो कानून कैप्शन दिया। कांवड़ यात्रा को लेकर मौलाना कौसर हयात ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष कौसर हयात ने कांवड़ियों से लोगों को खतरा बताया। कौसर का आरोप है कि पुलिस ने कांवड़ियों को गुंडागर्दी करने का लाइसेंस दे रखा है। उनके उत्पाद पर पुलिस ने आंखें बंद कर ली हैं। कौसर ने यह भी पूछा कि क्या सारे नियम कायदे सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बने हैं जबकि दूसरों को खुली छूट दी जा रही है। 15 मिनट की नमाज सड़क पर बर्दाश्त नहीं होती और कांवड़ियों को कई दिनों तक सड़कों पर उपद्रव करने की अनुमति मिली हुई है, लाइसेंस बना हुआ। कांवड़ियों से आम नागरिकों को खतरा जरूर पैदा हो गया है। उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार और हरिद्वार से आगे चल के रुड़की और रुड़की से आगे चल के मुजफ्फरनगर और मेरठ के अंदर जो उत्पात मचाया जा रहा है, अब तक कई गाड़ियां तोड़ी जा चुकी हैं, कई मोटरसाइकिलें तोड़ी जा चुकी हैं अब तक, और ई रिक्शा तोड़े जा चुके हैं, और उसके अलावा होटलों को कई को उजाड़ा जा चुका है जिसमें हिंदुओं के भी होटल हैं, उनको उजाड़ा जा चुका है और एक ऐसा उत्पात मचाया हुआ है और पुलिस तमाशाई देखती रहती है। जहाँ हजारों पुलिस वाले तैनात हैं सुरक्षा के लिए, क्या वो केवल कांवड़ियों की सुरक्षा करेंगे? क्या आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या नाम उत्तराखंड सरकार की और यूपी सरकार की नहीं है? ये खुला हुआ एक बिल्कुल अन्याय हो रहा है, खुला हुआ जुल्म है कि एक क्या नाम ग्रुप को आप और बाकायदा स्पॉन्सर्ड करके और उसे एक लाइसेंस दे रहे हैं बदमाशी का, गुंडागर्दी का लाइसेंस देकर आप खुली गुंडागर्दी करा रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों के लिए सारे कानून बने हुए हैं, क्या औरों को इस तरह खुली छूट दी जा रही है? ये देश के अंदर आप एक तरह से अराजकता, लाकानूनियत पैदा कर रहे हैं और इस तरह से ये देश का नुकसान हो रहा है। मुसलमानों का नुकसान नहीं हो रहा, देश का नुकसान हो रहा है। जिस तरह आपने सड़कें बंद कर दी, मुख्य मार्ग सारे बंद कर दिए, एक तरफ आप 15 मिनट नमाज पढ़ने के लिए क्या नाम सड़क नहीं दे सकते, सड़कों पे नमाज आपने बैन कर दी, जबकि सड़कों पर नमाज हम सिर्फ ईदगाह या मस्जिदों के अंदर जगह की कमी की वजह से हम सड़कों तक आते हैं। ये सब क्या तमाशा हो रहा है इस देश में? इधर महाराष्ट्र में जारी मराठी हिंदी विवाद के बीच जी न्यूज की टीम मुंबई के मुस्लिम मोहल्ले में पहुंची। मुस्लिमों ने साफ तौर पर कहा कि लोगों को मराठी आनी चाहिए लेकिन यह तरीका गलत है। हमारे संवाददाता अश्विन पांडे की यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त मीरा रोड में हूं जहां पर पिछले दिनों मराठी मुद्दे को लेकर काफ़ी गर्मागर्मी हुई, काफ़ी आंदोलन हुए और मामला राष्ट्रीय स्तर तक गया। और अब मैं उसी मीरा रोड इलाके के नया नगर में पहुंचा हूं, मुस्लिम मोहल्ले में, जहां पर हम मुस्लिम समाज से समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये विवाद पिछले कुछ समय से उठ खड़ा हुआ है, ऐसे में उनके मन में क्या चल रहा है। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं मराठी मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्मागर्मी चल रही है, राजनीति अपने चरम पर है। क्या सोचते हैं आप लोग मराठी को लेकर, ख़ास तौर पे आपकी अपनी राय क्या है? कुछ नेता लोग भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं, तो वो ऐसे नेताओं को इग्नोर करना चाहिए और ऐसे नेताओं की तो बात के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये जो मुद्दा है ये कुछ नेताओं के हिसाब से चल रहा है। अगर हम महाराष्ट्र में रहते तो हमको कोशिश करना चाहिए, अगर मराठी नहीं आती तो मराठी बोलना चाहिए। कम्प्लीटली पॉलिटिकल सिनेरियो है ये, जहाँ वोट बैंक ख़त्म हो गया, कोई मुद्दा नहीं बचा। पहले अजान, लाउड स्पीकर, अब क्या बचा? तो मराठी।
पुराना मुद्दा वो लोगों ने वापस उठाया है। पुराना उनको पहले भी रिस्पांस मिला नहीं मराठी पे, और अभी भी रिस्पांस है नहीं। कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक ट्राई है, ठीक है, ठाकरे फैमिलीज़ का, इट्स ओके। पूरी दुनिया यहाँ आकर बिजनेस करती है बॉम्बे में, पूरी दुनिया। आप किसको फोर्स करेंगे मराठी बोलने के लिए? और आप कैसे कंपेल कर सकते हैं किसी को कि मराठी ही बोलो? एज अ लैंग्वेज सीखना एक इल्म, एक नॉलेज के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से आई एक्सेप्ट एंड एग्री, बट किसी को मजबूर करना ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे किसी का पेट भरने की बात करो, किसी के मतलब रोज़ी की बात करो, किसी के लिए अच्छी चीज़ें की बात करो, यही मुद्दा रह गया है क्या? हर चीज़ का एक मुद्दा होता है। तो इस तरह से अगर थप्पड़बाजी हो रही है तो मैं भी अभी कल जाके बोलूँगी उधर जो उसने थप्पड़ मारा है या कुछ है, कि अभी जैसे मुझे उर्दू आती है तो अभी मैं उर्दू के लिए बोलूँगी कि भाई मैं अभी आपको बोलती हूँ, आप हिंदी बोल रहे हो, अभी उर्दू बोल के बताइए, आप बोल के बताइए। अभी यहाँ पर किसी को फोर्स करना ये फालतूगिरी है। अभी यहाँ के कुछ लोग ऐसे जो बाहर गाँव जाते हैं काम करने, तो वो लोग तो फोर्स नहीं करते कि हमारी भाषा सीखो, ठीक है? ये ज़बरदस्ती है, ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि तुम मराठी बोलो। ठीक है, हम सीखेंगे मराठी, अब वक्त तो दो हमको सीखने के लिए। अभी तुम एकदम बोलोगे, हम थप्पड़ मार के बोलोगे कि नहीं मराठी बोलो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सब जगह से लोग आते हैं। यहाँ की एक लैंग्वेज है मराठी, जैसे बच्चों को सिखाना है तो बच्चों को सिखाने के लिए आपको भी सीखना पड़ेगा। तो ये ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बातें या राजनीति वाली बातें आने ही नहीं चाहिए। ये ऐसा है कि हर किसी को ट्राई करना चाहिए, जब आपको आएगी तभी तो आपके बच्चों को आएगी। ये पहली बात तो ये विवाद जैसा मुद्दा ही नहीं है। ये महाराष्ट्र में मराठी अमराठी ये मुद्दा नहीं है। मराठी का महाराष्ट्र का सम्मान, महाराष्ट्र का अभिमान रखने वाले और महाराष्ट्र का जो अभिमान नहीं रखते, ये दोनों के अंदर थोड़ा सा विवाद चल रहा है। जिस राज्य की, जिस देश की जहाँ पे 18 पकड़ जाति होती है, वहाँ पे उसको आज़ादी दी है संविधान ने बात करने के लिए। तो आपको तो ये सब चीज़ झगड़ों में लगाने की एक ये साइड करना, दो मुर्गों में झगड़ा लगाने का एक तरीका बताया गया है कि डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज़ों ने तुमको देकर गए हैं, तुम इसको लागू करके लोगों को 5 किलो राशन दे के तुम गुलाम बना के रखे हो। मुस्लिम समाज में एक बात बहुत क्लियर है कि मराठी सीखने को लेकर इनका साफ तौर पे कहना है कि सीखना चाहिए, लेकिन अगर कोई जबरन सिखाने की कोशिश करता है तो वो बिल्कुल गलत है। थप्पड़ मारकर मराठी सिखाने की कोशिश संविधान के खिलाफ है। जिन्हें नहीं आती उनका कहना है कि वो सीख सकते हैं, लेकिन कोई जबरन सिखाएगा तो वो उचित नहीं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया।